नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि भारत ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दे दिया है। पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत ने पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप थे उन पर हमला करके माकूल जवाब दे दिया है। वो पहलगाम में हुए हमले कि पहलगाम में हुए हत्या का जो है बदला ले लिया है। अब आप देखिए कि पहलगाम पर जब आतंकवादियों ने हमला किया तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने धर्म पूछा, जाति पूछा और कलमा तक पढ़ाने की कोशिश किया। उसके बाद उन्होंने हत्या किया और ये भी कहा कि जाके मोदी को बता देना। इस हत्या का क्या उद्देश्य था? इस हत्या का उद्देश्य था कि जो है भारत में हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। जबकि भारत में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ क्योंकि कश्मीर के लोग जहां मुस्लिम ज्यादा रहते हैं उन लोगों ने जो है हर अपने यहाँ आने वाले सैलानियों की मदद की। उनको अस्पताल ले गए, उनको जो है उनके लिए होटल फ्री कर दिया। यहाँ तक कि कश्मीर के लोगों ने इस जघन हत्याकांड के विरोध में जो है बंद का आह्वान किया और जो है क्या कहते हैं कि भारतीयों का सपोर्ट किया, सैलानियों का सपोर्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि सैलानी हमारे यहाँ के क्या हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कश्मीर में ज़्यादा हिंदू सैलानी जाते हैं और यही उद्देश्य था। यही केवल सांप्रदायिक दंगा कराना जो है भारत में, ये जो है क्या कहते हैं कि आतंकवादियों का उद्देश्य था। भारत सरकार ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इसी बात को कहा कि आतंकवादियों का यही उद्देश्य था। पाकिस्तान में इतने दिनों से आतंकवादी पल रहे थे, इतने दिनों से वहाँ कैंप चल रहा था और क्या कहते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान उसको जो है कैसे हैंडल करे। पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है। इसका उदाहरण आप जान सकते हैं कि बेनजीर भुट्टो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या आतंकियों ने ही किया था। वो कौन थे? लाहौर में एक स्कूल में जो है बच्चों की हत्या आतंकियों ने ही किया था। पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन पाकिस्तान अपने यहाँ चल रहे कैंपों को नष्ट नहीं करता है। इसकी कई बार सूचना भारत दे चुका है कि पाकिस्तान में चल रहे कैंपों से जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से चल रहे कैंपों से जो है वो भारत पे हमले होते हैं, लेकिन कभी भी जो है पाकिस्तान सही से कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं कि पश्चिमी देशों को मदद देने के लिए जो है पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, आतंकवाद को जो आगे बढ़ाता है और खुद उसका पीड़ित भी हो जाता है। भारत ने आतंकी कैंपों पर हमला करते हुए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर किसने नाम दिया? कि ऐसे लोग जिन्होंने जो है भारत पर जात पूछकर और धर्म पूछकर केवल मर्दों को जो है टारगेट किया था और खवातीनों को छोड़ दिया था, उन लोगों को ये कि ऑपरेशन सिंदूर, उनका सिंदूर बचाने के लिए वहीं पाकिस्तान ऑपरेशन विधवा यानी निगेटिव रूप से ऑपरेशन विधवा चला रहा है। ये क्या है? आखिर आप क्या चाहते हैं? यानी कि भारत ने इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। और यही नहीं, भारत ने जो है एकता का प्रतीक, इसीलिए भारत ने जो है अपने जो हमारे कमांडर्स थे जिन्होंने मीडिया को सूचित किया, जिन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने दुनिया को सूचना दी, उसमें जो है सोफिया कुरैशी और ब्योमिका सिंह, दो लोगों ने दिया। हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल जो है भारत ने जो है प्रेस ब्रीफिंग में भी जो है दिया और उसने बताया कि इन्हीं के सिंदूर को बचाने के लिए जो है भारत ने एक ऑपरेशन किया था। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान में तो झूठ और अफवाह इस तरीके से फैलाई जा रही हैं कि जैसे लगता है कि पाकिस्तान झूठ और अफवाह से ही खुश हो सकता है। अलग अलग बयान। अब आपको हम बता दें कि भारतीय जमीन से मिसाइलें गई और वहां पर 9 ठिकानों को टारगेट किया और पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है कि 4 मार दिए, 5 मार दिए, विमान गिरा दिए भारत के। अरे हद है! जब भारत के विमान पाकिस्तान में घुसे नहीं, केवल मिसाइलें अपने टारगेट पर गई हैं, तो अपने विमान कैसे मार के गिरा दिए? फिर 4-5 क्यों कहते हो? 100-200 बोल दो। जब अफवाह पर ही खुश रहना है तो बोल दीजिए। इसको बोलने में क्या जाता है? आपकी पाकिस्तान की आवाम जो है खुश हो जाएगी कि सेना ने 5 गिरा दिए, 10 गिरा दिए, 20 गिरा दिए। जब भारत से हमला भारत से हुआ है, भारत में तो पाकिस्तान की आर्मी घुसी नहीं, पाकिस्तान के जो है फाइटर जेट तो भारत की सीमा में आए नहीं और पाकिस्तान के जो है सीमा में तो भारत की मिसाइलें गई थी, चिन्हित टारगेट पर मिसाइलें गई थी। और सुनिए,
भारत ने बहुत ही संयमित बयान दिया है। भारत ने ये कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकानों पर या आम नागरिक के ठिकानों पर हमला नहीं किया है। भारत ने जो भी हमला किया है वो टारगेट बेस और जो है जो आतंकी कैंप थे हिजबुल मुजाहिदीन और जो है लश्कर ए तोयबा के जो है कैंपों पर जो है हमला किया। सोफिया कुरैशी ने एक एक करके बताया। पाकिस्तान के नेताओं के बयान भी अजीब हैं। कोई कह रहा है 5 जगह पर हमला हुआ, कोई कह रहा है 7 जगह पर हमला हुआ, जबकि हमला हुआ था 9 कैंपों पर, वो भी आतंकी कैंपों पर। भारत युद्ध नहीं बढ़ाना चाहता है। भारत ने सैन्य विकल्पों पर या पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किए हैं। भारत ने तो कह दिया कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी करने की हिमाकत की तो फिर उसको जो है बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद कहा कि अब जो है अगर भारत कुछ नहीं करेगा तो हम भी इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था भी देखनी चाहिए। भारत जो 86 बिलियन डॉलर खर्च करता है रक्षा बजट पे और वहीं पाकिस्तान केवल 8 बिलियन डॉलर खर्च करता है। अब आप इस बात को सोच सकते हैं कि किसकी रक्षा ताकत कितनी हो सकती है। हालांकि ये 2 देशों के बीच में युद्ध नहीं है और कोई देश युद्ध नहीं चाहते। विश्व की भी आप प्रतिक्रिया सुन लीजिए। पाकिस्तान को लग रहा था कि सभी लोग उसका साथ दे देंगे। कोई किसी देश की तरफ से लड़ाई करने नहीं आता है। इस बात को पाकिस्तान को समझना चाहिए। चाइना ने भी कहा कि बहुत चिंतनीय है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि शर्मनाक है, लेकिन हमको इस पर पहले से आशंका थी। जबकि मार्क रूबियो और जो है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को जो है भारत ने पहले ही सूचित कर दिया था। मार्क रूबियो ने भी कहा था कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा जो है हक है। इजराइल के नेतन्याहू ने भी भारत का सपोर्ट किया है। कहने का मतलब कि पूरी दुनिया से जो भी आ रहे हैं बयान वो यही आ रहे हैं कि इसको यही समाप्त कर देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कोई जो है खुल के नहीं कि हाँ चलिए हम हथियार देते हैं, चलिए भारत पर हमला। कौन किसकी तरफ से जो है युद्ध लड़ने को तैयार होगा, सबको देखना है। अभी तो अमेरिका खुद ही सबके ऊपर टैरिफ डाल चुका है। ट्रेड वार दुनिया में चल ही रहा है। यूक्रेन रसिया का युद्ध चल ही रहा है। हम इजराइल हमास लेबनान क्या कहते हैं युद्ध में घिरे हुए हैं। ईरान पर युद्ध का खतरा मंडरा ही रहा है। और यहाँ दूसरा जंग जो है होना जो है ये किसी के लिए जो है फायदेमंद नहीं है। जंग में तो नुकसान होता ही है, किसी का भी हो। इसीलिए भारत ने बहुत संयमित बयान दिया कि हमने हमला जो है वो रिहायशी इलाकों पर नहीं किया, सैन्य ठिकानों पर नहीं, बस केवल आतंकवादी कैंपों पर हमला किया जहां पाकिस्तान में आतंकी पड़ रहे थे। वे भारत में आकर हमला करते थे और भारत में हिंदू मुस्लिम दंगा भी फैलाना चाहते थे। और भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर चला के 2 बहादुर महिला कमांडरों को आगे करके उन्होंने पूरी दुनिया को सूचना दे दिया कि हमारे यहाँ क्या स्थिति है। और यही नहीं, प्रियंका सिंह, सोफिया कुरैशी, एक हिंदू एक मुस्लिम, ये जो कॉम्बिनेशन करके जो है मैसेज दिया, ये जो है पूरी दुनिया को एक संदेश था, पाकिस्तान को खास करके संदेश था कि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम कितने प्यार से रहते, कितना सम्मान लोगों को दिया जाता है। कभी जो है तीज त्योहार में देख लीजिए, ईद में हम लोग जो है मुस्लिम भाइयों के यहाँ जाते हैं, होली और दिवाली में हमारे मुस्लिम भाई हम लोगों के यहाँ आते हैं। कहीं से जो है भारत में, हिंदुस्तान में वो मकसद कामयाब नहीं होगा आतंकियों का कि जो है हिंदू और मुस्लिम के दिलों में दरार पैदा की जा सके। कोई भी ऐसा मुस्लिम शख्स नहीं होगा जिसके 10-20 हिंदू मित्र ना हो। कोई भी ऐसा हिंदू नहीं होगा जिसके जो है 50 जो है मुस्लिम मित्र ना हो। कितने प्यार से रहते हैं, लेकिन क्या सोचा था कि हम धर्म पूछ के मार देंगे, जाति पूछ के मार देंगे तो भारत में दंगा हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी हो जाएगी। ऐसा कुछ लोग होते हैं जो कट्टरवादी, वो दोनों तरफ होते हैं। ऐसा भारत की संस्कृति नहीं रही है और इसका जवाब जो है भारत ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो दे दिया है। और पाकिस्तान तो अफवाह मास्टर है, उसके तो बड़े बड़े पत्रकार अफवाह फैला रहे हैं कि 10 विमान गिरा दिया, 5 विमान गिरा दिया, 4 राफेल गिरा दिया, मिग। अरे यार, जब भारत के विमान वहां गए ही नहीं, यहीं से मिसाइल दागी गई तो कैसे गिरा दिया? जैसे ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दाग दी थी या इजराइल ने ईरान पर मिसाइल दाग दी थी, सेम वही सिचुएशन था। भारत अपनी जमीन से मिसाइल दाग रहा है तो फिर कैसे गिरा दिया? लेकिन नहीं, अब वो वहाँ अफवाह को सुन करके खुश होना चाहते हैं तो खुश रहे, इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन दोनों देश की भलाई यही है कि युद्ध ना हो
और युद्ध होगा। इसमें दोनों देश का नुकसान है। अब कौन इसको ज़्यादा झेल पाएगा, कौन नहीं झेल पाएगा, तो समय बताएगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये आ रही है सूचनाएं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तक कहते जा रहे हैं कि अब अगर भारत कुछ नहीं करेगा तो हम भी जो है बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यही एक समझदारी है। भारत ने भी यही कहा है कि अगर जो है पाकिस्तान कोई कदम नहीं उठाता है तो हम भी कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद पूरा हो चुका है। हमने आतंकवाद को जो टारगेट किया था, लक्ष्य, उसको नष्ट कर दिया है। और आगे जो है ये निर्भर करता है कि पाकिस्तान किस तरीके से संयम बरतता है, और भारत तो संयम हमेशा बरतता रहा है, क्योंकि भारत की संस्कृति ही यही रही है। अभी देखिए LOC पर जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार पुंछ राजौरी में जो है लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की सेना कर रही है। भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अभी बताइए, हमारे जो है 10 नागरिक मारे गए। 10 नागरिकों को जो मारे गए हैं वो क्या कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या कहते हैं कि सीज फायर की वजह से मारे गए हैं। ये कायराना हरकतें बंद करनी चाहिए। अगर ये कायराना हरकतें नहीं बंद होंगी और उकसावे की बात होगी तो इसमें दोनों का नुकसान है। ऐसा नहीं है कि जो है जंग में किसी को फ़ायदा होता है, नुकसान दोनों को होता है। और किसी के नक्शे में 1 इंच ज़मीन का भी अदला बदली भी नहीं हो पाती है। और भारत पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में तो यह 100% बातें सही हैं। चलिए आगे भी जो अपडेट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। देखते रहिए MT टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।